हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं अपने गेट और ईएससी के रिसोर्सेज, यानी कि कोचिंग बुक्स, टीचर्स। ठीक है, एक दो बच्चों के मैसेज आए थे, वो पूछ रहे थे। ठीक है, अब रिवील तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है, वो सब हंसी मजाक के लिख दिया है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो भी आप देखते हो कि हाँ, जानने की कोशिश करते हो कि टॉपर के क्या रिसोर्सेज रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए कहाँ से कोचिंग ली थी, कहाँ कौन सी बुक्स पढ़ी थी। बट उसको बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ना। अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने इन टीचर के फॉलो किया है, ठीक है, वो एक सजेशन है, आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अपना एफर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेस्ट के चक्कर में नहीं भागना है। बेस्ट जो भी आप कंसिडर करते हो, चाहे कोचिंग है, चाहे टीचर है, चाहे बुक है, ये ध्यान रखो, वही बेस्ट कोचिंग से अच्छे रैंक भी आते हैं, एवरेज रैंक भी आते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कोई भी चीज, अपने दिमाग से करना है, और अपना एफर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ कि क्यों अपना एफर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने वो सुना होगा अकबर और बीरबल की कहानी, वो बीरबल की खिचड़ी। तो क्या होता है कि अकबर घूम रहा होता है जो भी अपने राज्य में। तो उस टाइम देखो, राजा महाराजे फ्री होते थे काफी, तो उसने एक चैलेंज दिया कि जो कि ठंड में, कि जो इस नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा ठंड में, तो उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। ठीक है, अब उस टाइम पे रील थोड़ी होती थी कि टाइम पास चल रहा है, यही टाइम पास है सबके लिए। ठीक है, तो पूरा बता दिया सबको, तो सब लोग आए, कोशिश की खड़े रहने की, कोई 5 मिनट खड़ा है, कोई 10 मिनट खड़ा है, कोई 15 मिनट खड़ा है, कोई 20 मिनट खड़ा है। ठीक है, ऐसे करते करते कोई खड़ा नहीं रहा पूरी रात। तो एक बंदा आया, वो पूरी रात पानी, ठंड में उस नदी में खड़ा रहा। ठीक है, अगले दिन सुबह बाहर निकला, फिर सीधा महल गया कि दो मेरा इनाम। ठीक है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं ठंड में खड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अकबर ने उसको इनाम देने से पहले पूछा कि यार, इतना मुश्किल काम है, ठंड में कोई खड़ा रहा, ठीक है, खड़े होना वहां पे, और तुम कैसे खड़े रहे। तो उसने बोला कि महाराज, जब मैं वहां खड़ा था तो मुझे दूर आपका महल दिख रहा था, आपके महल की एक दीवार पे एक दिया लगा हुआ था, तो मैं उस दिए को देखता रहा, उस दिए की जो लो की गर्माहट थी, ठीक है, वो मैंने फील की। ठीक है, बस उसी मोटिवेशन में मैं वहां पे खड़ा रहा। ठीक है, तो अकबर ने बोला, यार फिर ये तो चीटिंग होगी, तूने तो वो दिया जो है, दिए की गर्मी ले ली, ठीक है, तो तेरे को ठंड लगी नहीं है, तो तेरे को तो इनाम में नहीं मिलेगा, है ना। तो उसने तो एज बोला था कि उससे मोटिवेशन ली है, तो अकबर ने तो अलग ही मतलब निकाल के बोल दिया कि नहीं, तेरे को इनाम नहीं मिलेगा। तो फिर वही बीरबल जो था, तो उसने देखा, उसने लगा कि ये तो गलत हुआ है, तो एक लेसन देना पड़ेगा अकबर को। ठीक है, तो वो अगले दिन कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो वो नहीं आया। ठीक है, तो अकबर ने पूछा बाकियों से कि क्यों नहीं आया बीरबल, तो बोले कि यार, बीरबल पता कर लेंगे। तो बीरबल ने बोला कि वो खिचड़ी बना रहा है, तो इसलिए नहीं आया। ठीक है, वो जाके अकबर को बता दिया। तो ठीक है, अगले दिन भी नहीं आया, फिर पूछा क्या कर रहा है, बोला खिचड़ी पका रहा है। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। फिर अकबर ने जाके बोला कि यार देखो तो सही, क्या खिचड़ी पका रहा है ऐसी। ठीक है, तो वो गया, फिर देखा कि बीरबल ने क्या किया हुआ है, ऐसा जमीन है, जमीन पे यहाँ पे आग जला रखी है कुछ, और यहाँ डंडे ले रखे हैं, और यहाँ पे कुछ बर्तन बांध रखा है जिसमें खिचड़ी है, ठीक है, उससे दूर। तो ऐसे पका रहा हूँ खिचड़ी। तो अकबर आया, अकबर देखता है कि बीरबल, यार क्या कर रहा है तू, ये खिचड़ी मतलब जो भी है, तेरा बर्तन इतना ऊपर है, आग नीचे जल रही है, तो यहाँ तक हीट ही नहीं पहुंचेगी, तो खिचड़ी पैसे कैसे पकेगी तेरी, तो साल भर बैठा रहे। ठीक है, तो बीरबल बोलता है कि क्या बोलेंगे उसको, जहांपना बोलेंगे ना, जहांपना, कि जब वो बंदा नदी में खड़ा होके इतनी दूर से दिए की लो से गर्माहट ले सकता है, तो ये तो बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे तो मेरी खिचड़ी पक ही जानी चाहिए। ठीक है, तब अकबर को रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने गलती की है, तो उसको बुलाता है और अपना देता है जो भी पैसा मिला। ठीक है, तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जो दिया है, ठीक है, ये एक्सटर्नल चीजें हैं। ठीक है, जो भी है, रिसोर्सेज की बात कर लें, कोचिंग की बात कर लें, ठीक है, और वो सबके लिए अवेलेबल है, वो जो दिया था वो सब देख सकते थे, बट हर कोई वहां पे खड़ा नहीं रहा, बट उस चीज से मोटिवेशन लेके, उसको यूज करके, अपने खुद के एफर्ट से वो खड़ा रहा, है ना। अगर देखा जाए, मैक्सिमम खुद का ही उसका एफर्ट था, उसके झेलने की क्षमता थी,
ठंड को, ठंडे पानी को, ठीक है, बस वो दिया उसने एज ए रेफरेंस लिया, ठीक है, उससे उसने मोटिवेशन ली, उसको यूज किया, ठीक है। तो वही चीज है, बाकी सारी एक्सटर्नल चीजें, कोचिंग, बुक्स, रिसोर्सेज उस दिए की तरह है, और मैक्सिमम एफर्ट खुद का है। आपकी क्या अप्रोच रहती है एग्जाम्स को लेके, जब भी आप कहीं फेल होते हो, कहीं आप टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं या फिर एग्जाम ही नहीं निकलता, उसके बाद आपकी अप्रोच क्या रहती है, ठीक है। अगर वही है कि कुछ गलत हुआ, रोना धोना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो चीजें नेगेटिव साइड जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एक तरीका रहता है चूज करने का, कोचिंग हो गया, बुक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इतना अच्छा रैंक लेके आया हूँ तो मैंने बहुत ही सोच समझ के की कोचिंग ली है, जहाँ सोच समझ के बुक्स लेता हूँ, सोच समझ के टेस्ट लेता हूँ, नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मुझे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक चाहिए, अगर मैं 15-20 दिन, एक महीना इसी चक्कर में पूछता रहूँ कि यार कौन सी बुक लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, तो वो कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर कल 2-4 दिन बाद प्रैक्टिस शुरू करनी है तो मैं एक महीना वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये सब चीजें ध्यान रखना है। अगर मैं गेट 2015 की ही बात करूं, ठीक है, गेट 2015 जो कोचिंग थी, लोकल कोचिंग थी चंडीगढ़ में, ठीक है, गेट रेवोल्यूशन नाम था, ठीक है। उस टाइम मैंने कोचिंग ऑफलाइन ली थी, बस वो यही करते थे, कोचिंग जाते थे, नोट्स बनाते थे, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। उस टाइम टेस्ट सीरीज मैंने मेड इजी प्लस एस दोनों ली थी, ठीक है। और उस टाइम मुझे लगता है टेक्स्ट बुक स्टार्ट हुआ था, तो मैंने टेक्स्ट बुक से भी थोड़े बहुत टेस्ट दे लेता था कभी कभी, है ना, पूरा नहीं दिया, बट हाँ उसको यूज किया मैंने थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक, ठीक है। अभी तो आई थिंक काफी अच्छी हो गई वेबसाइट, ये उस टाइम बिल्कुल स्टार्ट हुई थी मुझे लगता है। और वर्कबुक मैंने कनोडिया, कनोडिया बहुत अच्छे से लगाई थी उस टाइम पे, ठीक है। जो 10 बुक आती है ना, अभी पता नहीं, अब तो आती ही नहीं है, पुरानी मिलती होंगी नहीं, 10 बुक्स आती थी पूरे हर सब्जेक्ट की, ठीक है, पूरा सेट, हर एक मोटी किताब, ठीक है, वो वर्कबुक हो गया, ठीक है। और तो ये था गेट 2015। तो इसमें भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत अच्छी कोचिंग ली हो, मेडिज या फिर एस जो उस टाइम मानी जाती थी, है ना। मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि दिल्ली जाके ही तैयारी होगी, चंडीगढ़ में लोकल इंस्टीट्यूट में रह के तैयारी की है, और मेरा ही नहीं, काफी लोगों का अच्छा रैंक आया इससे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही बॉन्ड हूँ, बस जिसने एफर्ट किया उसका रैंक आया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो गेट की तैयारी की, गेट 2021 की डायरेक्ट, है ना, बीच में मैंने कोई तैयारी वेरी नहीं की, ठीक है। अब गेट 2021 के लिए नॉर्मली मुझे जो तैयारी की मैंने, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि गेट की तैयारी करनी है। मैं बस एक ढूंढ रहा था चीजें कि क्या करना है मुझे, है ना, उस टाइम फंसा हुआ था कहीं। तो मैंने बेसिकली, मुझे मैथ्स पढ़ने का शौक है, तो मैंने यूट्यूब पे, उस टाइम अन अकेडमी चला चला था ना, यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चलती थी क्रिएट्रिक्स पे, है ना। तो मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया ऐसे खुद से, ठीक है, चलो मैथ्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो फ्री मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो कुछ क्लासेस की मैथ्स पढ़ रहा था, पल्लव गोल सर, पल्लव गोल सर के लेक्चर होते फ्री, ठीक है, वो कुछ कर पढ़ रहा था, 2-3 टॉपिक मैंने पढ़े। फिर मुझे लगा कि हाँ गेट 2021 की तैयारी करनी चाहिए, तब भी मैं मोस्टली ये सोच रहा था कि यूट्यूब से पढ़ूंगा, यूट्यूब में थोड़े कोर्स वोर्स सर्च करने लग गया था। बट फिर मेरी फ्रेंड थी, उसने अन अकेडमी से रेलवे की कोचिंग की थी, रेलवे उस टाइम, इससे पहले आई थिंक RRB जेई आया था ना, तो उसने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने जो कोचिंग ली अन अकेडमी ले लिया, फिर मैंने बोला देखा जाएगा, स्पेलिंग आई थिंक ये होंगे जो भी है, ठीक है। अब मैंने तैयारी जो स्टार्ट की थी ना, मई के आसपास की थी, ये ध्यान रखना, मई 2020, ठीक है, बहुत अगर देखा जाए लेट था, मई जून हो गया था। तो मैंने इसलिए अन अकेडमी ले लिया, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कि नहीं अच्छा है बुरा है, उस टाइम तो कुछ इतना आइडिया था ही नहीं, ठीक है। बट उस टाइम के लिए घर पे बैठे थे, कोविड का चल रहा था, यही एक लग रहा था सही, ठीक है। अब उस दौरान क्या था कि अन अकेडमी पे, जैसे मुझे लगता है नया नया स्टार्ट हुआ था, तो काफी बहुत सारे टीचर थे, ठीक है। और मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे, मैं तो ज्यादा जैसे अभी ग्रुप्स वगैरह हम लोग बातचीत करते हैं, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था, मैं ज्यादा किससे बहुत ऐसा पूछ पूछ के नहीं करता हूँ, वही अपनी मेरी फ्रेंड ने जो बताए टीचर, वो 2-3 देख लिए, ठीक है। तो वो टीचर मैं बता देता हूँ। तो गेट के लिए ना, तो देखो,
सबसे पहले मैंने मैथ्स, जो है मैथ्स मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे टाइम कम था। मैथ्स मैंने सोचा नोट्स वगैरह से कर लूंगा, मैंने आधा अधूरा कोर्स पल्लव और सर का ही देख लिया, जितना मैं देख पाया, जितना मेरे पास टाइम था, इनकम्प्लीट। ठीक है, मैंने पूरा नहीं किया, मैंने नोट्स जो भी है ऑनलाइन मिले, मैंने उससे कर लिया। फिर एक सर सुजल पटेल सर हैं, इनसे मैंने काफी सिलेक्ट करे। मैंने बस उस टाइम ये देखा कि सर्च किया, मेरे पास टाइम कम था कि कम टाइम में कौन करवा रहा, बस ठीक है, क्योंकि पहले ही मैं गेट की तैयारी कर चुका हूँ, मुझे पता है कि बस एक बार मैं सब पढ़ लूँ जितना जो पढ़ा रहा है, उसके बाद मैं खुद देख लूंगा चीजें, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मेड इजी के हैंड रिटन नोट्स मंगवा लिए थे, ठीक है, कि एक बार अपन कोर्स देख लेंगे, उसके बाद जो भी अपने नोट पढ़ लेंगे, कोई इधर टॉपिक इधर उधर हुआ वो कवर हो जाएगा, ठीक है, फुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुजल परेड सर से मैंने काफी कोर्स किए, ईडीसी, एनालॉग, ठीक है, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, ठीक है, इनसे किया। अब बस वही है, मैंने देखा कि इसका कम टाइम है। अब उस टाइम अगर देखा जाए, मैक्सिमम जो लोग हैं कामेश सर से पढ़ रहे थे ईडीसी एनालॉग, है ना, तो वो बस उस टाइम मुझे ये था कि ज्यादा लंबे कोर्स में चला जाऊंगा, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसमें उस टाइम प्रॉब्लम ये थी इनके कोर्सेज में, अब मैं पढ़ाई के उससे रिस्पेक्ट नहीं कह सकता, बट मैक्सिमम क्या था उस टाइम, अन अकेडमी स्टार्ट हुआ था, तो जो भी नए टीचर थे, जैसे एनालॉग पढ़ाया उन्होंने, उस टाइम कोई उसमें स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। तो वो कोर्स मैंने बाद में रिकॉर्डेड देखा, इस वजह से, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी, जिसमें जैसे माना जाए कि एक लेक्चर उसमें ऑडियो ही नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, कोई भी नए प्लेटफॉर्म पे आता है, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत मुझे एनालॉग में लगी, क्योंकि उनका भी फर्स्ट कोर्स था, तो बाकी बाकी में थोड़ा ठीक था कि स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो कोर्स अच्छे चले, ठीक है। और फिर इसके अलावा नेटवर्क, है ना, नेटवर्क मैंने एक रावेंद्र यादव सर, ठीक है, इनसे किया मैंने। अब जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैक्सिमम लोगों ने नाम भी सुने होंगे, कुछ लोगों ने, ठीक है। फिर ईडीसी एनालॉग मैंने बता दिया। डिजिटल मैंने कविंद्र कृष्णा सर, डिजिटल, ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, देखो मेन मुझे था कि कम्युनिकेशन ईएमएफटी, बाकी किसी भी सब्जेक्ट की मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि बाकी मैथ्स है, सिग्नल सिस्टम कंट्रोल और नेटवर्क, ये थोड़े न्यूमेरिकल टाइप हो गए, ये तो हो ही जाते हैं, ईडीसी लोग चलो कर लिया, ठीक है, डिजिटल हो गया। मेन कम्युनिकेशन और ईएमएफटी का ज्यादा था कि ये तो करने ही है, क्योंकि यही मेन डिफरेंस लाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये मुश्किल लगते हैं, अगर इसको एवरेज भी कर लिया जाए, एवरेज अबव एवरेज से और परफेक्ट के बीच में, है ना, परफेक्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जाना ही नहीं है, तो तभी वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। तो वो मुझे काफी लगा, वो मैंने किया सिद्धार्थ सबरवाल सर का, ठीक है, कम्युनिकेशन और ईएमएफटी, ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें डिजिटल और ईएमएफटी के नोट्स आप तो लिंक ट्री पे चेक भी कर सकते हो, मैंने यही नोट्स बनाए थे। कम्युनिकेशन मैंने कॉपी बनाया था, बाकी मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि मैं नोट्स बनाऊं, ठीक है। तो मेरा बस ये टॉपिक था, मुझे समझ आनी चाहिए चीजें, नोट्स तो फिर मैंने ये मंगवाई लिए थे, ठीक है। इसके अलावा तो मैंने नहीं बनाए नोट्स, बस लिखता रहता था जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवाते थे, फिर नोट्स नहीं बनवाए किसी भी सब्जेक्ट के, बस ये तीन के बनाए। एक नेटवर्क के थोड़े से बनाए थे, ठीक है, नेटवर्क के भी थे, बट वो भी कॉपी पे ही हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो ये था, तो ये मुझे थोड़ा अच्छे टीचर से करना था। तो सिद्धार्थ सर का जो मैंने पहला लेक्चर देखा, तो मुझे हाँ लगा कि ये अच्छा करा सकते हैं। और प्लस ये होता है कि कोई भी टीचर आप जब भी देखते हो कि जब चूज करना हो, तो बस ये सोचो कि आपको 100 घंटे, जो भी ऑन एन एवरेज एक रहता है ड्यूरेशन, 100 घंटे जितने भी है, तो उस टीचर को आपको सुनना है, ठीक है, आपकी उससे फ्रिक्वेंसी मैच होती है, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, तो बस उतना काफी होता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने देखी, और ये सब है मेरे गेट के रिसोर्सेज। इसके अलावा जो रह गया मुझे लगता है सब्जेक्ट सब हो गया। एप्टीट्यूड के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, एप्टीट्यूड में नहीं पढ़ता हूँ।
एप्टीट्यूड बस सिर्फ गेट के पीवाईक्यूज, ठीक है, और वही की और टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो भी है। और प्लस एप्टीट्यूड के ये है कि जो इवन एप्टीट्यूड नहीं, सबको छोड़ सभी टॉपिक्स में कुछ भी दिक्कत है तो अपना यूट्यूब तो है ही, ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करके वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे, और कोई भी टॉपिक लगता है कि यार ये अच्छे से नहीं पढ़ाया, जो भी आप कोर्स देख रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां से आप पढ़ रहे हो आपको 100% चीजें पढ़ाई जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है किसी न किसी टॉपिक में कमी रह जाएगी, ये एक्सपेक्ट करके ही चलो। और अगर कोई कमी है तो अपन खुद को ही पूरी करनी है, और उसके लिए भी रिसोर्सेज हैं, तो ऐसी कोई भी घबराने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए कि यार इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो गए टीचर्स, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं, जैसे वर्कबुक, वर्कबुक जैसे मैंने बिट्स एंड बाइट्स ली थी, ठीक है। इसके अलावा कनोडिया मैंने सारी नहीं की, बट हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने की, जैसे ईडीसी की कर ली थी कनोडिया, क्योंकि ईडीसी में फॉर्मूले बहुत लंबे होते हैं, उस वजह से कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो वो याद हो जाएंगे, ठीक है। ईडीसी कर ली, या फिर मुझे लगता है ईएमएफटी, कुछ कुछ की मैंने की है, क्योंकि इतना टाइम था ही नहीं कि सबकी कनोडिया करने बैठो, ठीक है। बिट्स एंड बाइट्स हो गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिट्स एंड बाइट्स की है, एस एकेडमी की है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले ली थी मैंने मेडिजी की, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेडिजी ही क्यों या एस क्यों नहीं, बस मैं जो है कभी ऑप्शन मिलता है कुछ तो मैं मेडिजी प्रेफर कर लेता हूँ कि मंगाओ चुपचाप खत्म करो, क्यों इतना दिमाग लगाना, है ना अपना। और उसमें वही चीज है, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन मान लो आंसर गलत है, कुछ भी है, ऑनलाइन हर सोल्यूशन है, आप पहली लाइन टाइप करोगे तो आपको क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे, 2-3 वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो वो भी एक है, जो कोई दिक्कत हुई, हाँ क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है, कोई बुक उठा लो पक्का होंगे, ठीक है, कोई भी 100% में लगता नहीं बुक सही होगी, ठीक है। बट आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे कि किस बुक में कितनी, किसकी कितनी गलतियां हैं, ठीक है, काफी लोग करते हैं बहुत सारा एनालिसिस, ठीक है, वो भी आपको चेक कर लोगे, मिल जाएगा। फिर ये हो गया, फिर टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज भी फिर वही दो, मेड इजी और एस, ठीक है। इसकी तो मैंने मेड इजी ऑलमोस्ट फुल ही दे दी थी, 2-4 फुल लेंथ टेस्ट बचे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे दे दिए। एस के मैंने सारे दिए थे, बस फुल लेंथ मैंने एक दिया था, ठीक है। एक इसलिए दिया क्योंकि मैंने पहला दिया उसमें मेरे 83 मार्क्स आ गए, तो मुझे लगा बहुत आसान है ये चीजें, तो इसलिए मेरा मन हट गया कि यार एस की नहीं देनी, ठीक है। अब पता नहीं कैसे बनते होंगे, 2021 की बात है, ठीक है, तो इस वजह से मेरा मन हट गया मैंने। और प्लस ये भी है कि आ, सारे टेस्ट दे भी नहीं पाता पूरे पूरे, तो मैंने फिर मेडिजी के ही देने स्टार्ट कर दिया फुल लेंथ, ठीक है। और एस के मैंने बाकी सारे दिए थे, चाहे टॉपिक वाइज हो चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, ठीक है। तो ये होगी टेस्ट सीरीज। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में मैं जो टॉपिक वाइज होते थे ना 10 मार्क्स वाले टेस्ट, 10 क्वेश्चंस वाले, 10 मार्क्स वाले, वो दे देता हर सब्जेक्ट के, ताकि मैं एक सब्जेक्ट को बहुत ही छोटा छोटा बांट लूं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली मेडी इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को 2 या 3 हिस्सों में बांटा होता है, टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि वो 5-6 में बांट देते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा एक लगता है कि चलो ठीक है ये टॉपिक मुझे आता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, है ना। और 10 क्वेश्चन टेस्ट देने में कुछ लगता भी नहीं है, ठीक है, दिन में 2-3 दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हो गए रिसोर्सेस, आई थिंक मैंने सब कवर, सब कवर कर लिया ना, कोचिंग कर ली है, वर्कबुक कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, टेस्ट सीरीज कर ली, ठीक है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर गेट 2000, देखो 22 और 23, देखो 2022-23 की मैंने गेट की तैयारी नहीं की है, ठीक है, इसको मैंने टारगेट नहीं करके नहीं दिए हैं कि मुझे 22 में भी अच्छा रैंक लाना है, 23 में भी लाना है, ठीक है। तो ये बस मैंने दे दिए रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैं ईएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने चलो दे के देख लेते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए इसमें मेरा अच्छा रैंक क्यों आया है, इसमें मेरा, इसके भी रिसोर्सेज हैं, इसका भी वजह है, ऐसा नहीं कि हवा में आ गया है रैंक, ठीक है। इसका ये है कि गेट 2021 के बाद अगस्त अगस्त के आसपास, अगस्त 2021 के आसपास मैंने जूम पे, मैं जो भी अभी मेरा जो ग्रुप बना है उसमें कुछ बच्चे थे, बनाया था ग्रुप नया नया, तो उस टाइम पे मैं बच्चों के डाउट्स ले लेता था कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे जो मेरे को आते हैं, सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है, और जो भी 1-2 सब्जेक्ट्स, ठीक है।
उस वजह से टच में रहा, और प्लस ईएससी की तैयारी तो कर ही रहा था, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इस वजह से गेट 2022 में अच्छा रैंक आ गया। और ये सब डाउट्स वगैरह सोल्व करने के चक्कर में बच्चों के इसी वजह से आया है 2022, ठीक है। मैंने गेट का तो नहीं पढ़ा है। और इसके अलावा मेंशन कर दूंगा कि मैंने ईडीसी दोबारा भी पढ़ा था गेट 2021 के बाद। गेट 2021 के बाद ईडीसी पढ़ा था मैंने कामेश सर का बाद में, ठीक है। और वो क्यों पढ़ा, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट था, उसको ईडीसी पढ़ना था जूम पे, तो मैंने तब थोड़ा बोला कि अच्छे से पढ़ते हैं अब, ठीक है। अब अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, बट समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए पढ़ना है। तो जैसे सब बोलते हैं कामेश सर का काफी अच्छा रहता है, और अच्छा है भी, ठीक है, अगर देखा जाए। तो मैंने उनसे ईडीसी पढ़ा था, और फिर पढ़ाया था जो भी कुछ टॉपिक एक स्टूडेंट को। तो इस वजह से मेरा भी ईडीसी थोड़ा और इम्प्रूव हो गया, और इसकी मुझे हेल्प मिली अपने इंटरव्यू वगैरह में, हेल्प मिली, या फिर आगे जो भी एग्जाम दिए हेल्प मिली है उससे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर ये तो हो गया गेट के बारे में। अगर मैं ईएससी का बताऊं, ईएससी मैंने 2021 और 2021 में दिया था, प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, 2022 में पूरा सिलेक्शन में रिजर्व लिस्ट में, ठीक है। इसी की प्रिपरेशन की है, 21 की 22 की 23 की प्रिपरेशन। 22 के बाद मैंने डिसाइड किया कि प्रिपरेशन तो नहीं करूंगा, 23 मैंने वैसे ही दिया बस, ठीक है। तो ईएससी में गेट वाले सब्जेक्ट तो हो ही गए सारे, ठीक है। अब बाकी टेक्निकल जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसके तो नोट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये मैंने कैसर हाफिज सर का पढ़ा था, ठीक है। नोट्स पे मैंने मेंशन भी किया हुआ, बट मैंने पढ़ा, बट मैंने उसमें खुद का एफर्ट नहीं दिया ना, वही कहता हूँ कि मैंने बस पढ़ लिया, मैंने उसको अच्छे से रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, जिससे मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इसलिए बहुत अच्छा है ही नहीं, मतलब मैं बोलूंगा कि जीरो जैसा ही है। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस ये भी मैंने कैसर हाफिज सर से पढ़ा था, ठीक है। इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मटेरियल साइंस जो कुछ इनसे मैंने इसी इलेक्ट्रिकल टेक्निकल पार्ट पढ़ा था, जो नॉन टेक्निकल पार्ट आता है ना, कुछ चीजें मैंने जो अपने जीएस में भी आता है, राजीव सिंह सर थे, ठीक है, अन अकेडमी पे। वो मैकेनिकल के टीचर हैं, तो उन्होंने पढ़ाया था मैंने, आधा मटेरियल साइंस उनसे पढ़ा था, ठीक है। फिर आता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट मैंने, आई थिंक तीनों ही, ये मैंने सिद्धार्थ सर से पढ़े, सिद्धार्थ सुब्रमण्यम सर से, ठीक है। अब वही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सर पढ़ा, बट उसमें मैंने बहुत ज्यादा फिर बाद में एफर्ट किया ही नहीं, तो इसलिए ये भी मेरा खत्म जैसा ही है, ठीक है। और मेजरमेंट, एडवांस कम्युनिकेशन के नोट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है, लिंक ट्री पे। इसके अलावा फिर क्या सब्जेक्ट्स हैं, कंट्रोल, हाँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने पढ़ा। विश स्पेलिंग मुझे ध्यान में आ रहा है, विश्वदीप सर हैं, ठीक है, विश्वदीप गोथी, ये नाम है ना, मुझे स्पेलिंग ध्यान में नहीं है। इसके भी आपको नोट्स दिख जाएंगे लिंक ट्री पे, इनसे पढ़ा था मैंने, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं। और गेट का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा आता है, बट ईएससी में ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा, ये मैंने काफी अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा क्या बच गया, अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086 वगैरह, ठीक है, ये मैंने पढ़ा भीमा शंकर सर से, ठीक है। अन अकेडमी, ये सारे अन अकेडमी से पढ़े हुए हैं मैंने, ठीक है। और इसमें इन्होंने 8051 नहीं करवाया डिटेल में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मेरे नोट्स में भी आपको नहीं दिखेगा, बट इस सिलेबस में और बाकी जगह आता भी है, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पढ़ाई वाला पार्ट, है ना। और ये भी इसके नोट्स तो मेरे पास थे ही, हैंड रिटन, ठीक है। और अच्छा, जीएस रह गया ना। जीएस मैंने बहुत एफर्ट नहीं किया, देखो मैथ्स एप्टी तो बस मैंने जो पढ़ा हुआ था वही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं किया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और मैंने सौरभ पांडे सर, इनसे मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा था, ठीक है। इनसे मैंने आईसीटी पढ़ा, एनवायरनमेंट में 2021 के लिए पढ़ा था गेट, मतलब एक ही बार पढ़ा मैंने, दोबारा एफर्ट नहीं किया ज्यादा। और थोड़ा सा मैंने एथिक्स, ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने एथिक्स, ठीक है, क्योंकि मेरे पास
2022 के टाइम में बहुत कम था, मैं सिलेबस पूरा कर ही नहीं पाया था। और फिर इसके अलावा मटेरियल साइंस तो मैंने पढ़ ही लिया, वो भी टेक्निकल में भी आता है, नॉन टेक में भी आता है। इसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने यही पढ़ा। इसी की वजह से मेरे मार्क्स भी फिर उतने उस हिसाब से आए हुए हैं, 66 के आसपास ही हैं शायद। ठीक है, तो क्योंकि टाइम था ही नहीं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह कोशिश कर रहा था, मुझे लगा नहीं कि पढ़ पाऊंगा, इससे अच्छा फिर मैं वही टाइम मैंने टेक्निकल में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब अगर बात की जाए प्रीलिम टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने एस की ले ली थी बस, क्योंकि एस की सस्ती पड़ रही थी। ठीक है, वो गेट के रैंक की वजह से एस की सस्ती पड़ रही थी, और वही टाइम मेरे पास, मैंने सिलेबस ही बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया जितना किया था, तो मेरे पास टेस्ट सीरीज देने के लिए टाइम था ही नहीं। बट वही है कि अब गेट दे के तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि पेपर में मुझे एक्यूरेसी वगैरह की ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, तो मुझे इतना फर्क पड़ा ही नहीं कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं दी है। ठीक है, तो इतना तो कॉन्फिडेंस अपने पे था। ठीक है, बट ये है कि देना चाहिए, है ना, टाइम हो तो देना ही है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, प्रीलियम, फिर मेंस। मेंस की मैंने कोई इसके अलावा टेस्ट सीरीज होगी ना, प्रीवियस ईयर बुक्स, वही फिर PYQs मेडिजी की ले रखी थी मैंने। ठीक है, फिर उसके पीछे रीजन वही है, बस चुपचाप ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं करना है एनालिसिस। मेंस के लिए मैंने कोई कोचिंग जहाँ नहीं ली, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेंस में बस प्रीलिम में जो पढ़ा हुआ है आप पे वही कंसेप्ट है, आपको मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही प्रीवियस ईयर बुक्स मेंस के। ठीक है, वो भी मैंने मेडिजी की ले ली, उसी को देख देख के, क्वेश्चन देख देख के मैं लिखता रहता था। ठीक है, A4 शीट पे। ठीक है, फिर अगर टेस्ट सीरीज की बात की जाए, इसमें तो एक ही टेस्ट सीरीज ली, वो भी मेडिजी की। ठीक है, अब ये है कि देखो मेडिजी की महंगी होती है टेस्ट सीरीज, एस की बहुत सस्ती होती है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो, कि जरूरी नहीं कि मैंने मेडिजी ली है फिर मेडिजी में ही कुछ खास बात है यही लेनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी है, दोनों की लेते हैं स्टूडेंट, और दोनों ही सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो अच्छे से देता है। ठीक है, अब मैंने एक ही लियो कि एक ही मैंने बड़ी मुश्किल से टेस्ट सीरीज दी है ना, मेंस की टेस्ट सीरीज देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हो गया टेस्ट सीरीज। और इंटरव्यू गाइडेंस। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए वही मेडी एस दोनों ही में ही रजिस्टर कर लिया था, जो भी उनके सेशन रहते हैं। ठीक है, जूम सेशन हो गया, वो दोनों के अटेंड किए थे। और जो लेक्चर तो सिर्फ मेडी जी के देखे थे टेक्निकल। ठीक है, क्योंकि वो इतना टाइम ही नहीं है कि दोनों के अलग अलग लेक्चर देखो, तो क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बुक्स आ जाती हैं दोनों की। ठीक है, मेडिजी की 1000 रुपये लगे थे, इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं या फिर थ्योरी थ्योरी होती है, एस की फ्री रहती है। ठीक है, फिर दोनों का ही मॉक इंटरव्यू दे दिया था। ठीक है, अब मॉक इंटरव्यू मेडिजी का मतलब, अगर क्वेश्चन को छोड़ देना, क्वेश्चन मॉक में हमेशा थोड़े से मुश्किल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन निकाला जाए आपके डेफ में से। अब अगर सेटअप की बात की जाए, मिड इजी का सेटअप काफी अच्छा था। ठीक है, काफी, क्योंकि प्रॉपर बढ़िया रूम, लाइटनिंग वगैरह अच्छी थी, कैमरा वगैरह थे, आपको रिकॉर्ड करके दिया है इंटरव्यू। ठीक है, एस का बहुत एक नॉर्मल सा ऐसे वाइवा होता है ना, एक रूम में ले लेते हैं उस टाइप का था। ठीक है, सेटअप वाइज वो बस ये डिफरेंस है एक, बट वही है, देना तो जहां भी मौका मिले आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, चाहे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कहीं इंटरव्यू देते हैं उससे पहले कहीं भी मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिले तो दे देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो ये दो चार जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे उनको अब तसल्ली हो जाएगी, जो पूछ रहे थे। ठीक है, तो इसके फिर एंड में मैं दोबारा वही कहूँगा कि ये सब चीज़ें रेफरेंस के लिए हैं, और अपनी ऊपर पूरा भरोसा रखो, अपनी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखो, तैयारी कर रहे हो, बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, उसको हैंडल करना सीखो। ठीक है, ये जब चीज सीख जाओगे तो फिर आगे काफी हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये तैयारी कर ली, यहाँ पे आप रैंक आ गया, प्रॉब्लम खत्म है, तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बस उसको हैंडल करना सीखो, यही चीज आपको तैयारी से सीखनी है। फिर आप आगे, आपको फिर उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा फिर भी कुछ डाउट बचा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो
टेलीग्राम ग्रुप पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।